आपने अनुज पचल को तो देखा ही होगा और मे बी ऋषि सिंह। उस 10 मिनट के वीडियो के पीछे का उस 10 घंटे की डर को या हार्ड वर्क को कोई नहीं दिखाता एंड द फियर ऑफ हैविंग फेल्ड बिसाइड योर रोल नंबर। इंडिया में हर साल हजारों स्टूडेंट्स एनाटॉमी और फिजियो में फेल करते हैं, तो क्या एमबीबीएस में फेल करना फिर इतना ही इजी होता है? या फिर वो 1% यूट्यूबर्स हम लोग को वो बताना ही भूल गए जो बेसिक रियलिटी चेक होती है या फिर डार्क साइड होती है ऑफ योर एमबीबीएस जर्नी। इस वीडियो में हम उसी एस्पेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉब्लम पता है क्या है कि हम लोग इन बड़े क्रिएटर्स को देख के ये तो समझ जाते हैं कि एस्थेटिक स्टडी कैसे करना पड़ता है, लेकिन हम लोग को ये नहीं पता कि एग्जाम को कैसे झेला जाए। वो लोग ऑलरेडी कंटेंट को फिल्टर करके तुमको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि एमबीबीएस में फेल करना उतना भी इजी नहीं है अगर तुम इन 3 ट्रैप्स पे ना फंस जाओ। फर्स्टली द रीडिंग ट्रैप। सिर्फ बीडीसी या गाइडेंस को रीड करना बिना ये जाने कि तुमको पढ़ना क्या है और लिखना क्या है एग्जाम में। रिसोर्स ओवरलोड। अब तो इतने रिसोर्सेज हो गए ना कि तुम 5 डिफरेंट एप्स और 3 डिफरेंट टेक्स्ट बुक से पढ़ लिया, लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं रिटेन हो रहा। सीनियर में किसी की भी एडवाइस, कोई भी हो, किसी दूसरे कॉलेज का तुम्हारा फ्रेंड भी हो सकता है जो अभी तुम्हारा सीनियर हो चुका है, वो कहेगा शायद कि बिल्कुल भी मत पढ़ो, और तुम्हें वो उन लोगों को देख के लगता है ना कि वो पढ़ते ही नहीं, हर साल से घूमते ही। ऐसा कुछ नहीं होता, सभी पढ़ते हैं, सभी को पता है क्या पढ़ना है और क्या नहीं। ओके, अब तुम एक्चुअली में फेल करते कैसे हो? वो एग्जैक्ट मिस्टेक्स। एनाटॉमी में तुमने डायग्राम्स नहीं बनाए, फिजियोलॉजी में तुमने फ्लो चार्ट्स नहीं बनाए, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं ना कि तुमको अगर वो डायरेक्ट क्वेश्चन की आंसर ना भी पता हो तो उससे तुम जिस भी टॉपिक को तुम लोग कनेक्ट कर सकते हो, सिर्फ कनेक्ट कर लो और लिख लो। दैट इज हाउ यू कैन गेट द मार्क्स समटाइम्स। तो देखो, अब जो है प्रोफेसर्स कभी भी पैराग्राफ्स प्रेफर नहीं करते हैं। तुम शायद किसी केसेस में अगर फेल भी नहीं हुए हो, मे बी यू कैन गेट लेस मार्क्स बिकॉज यू रोट टन्स ऑफ पैराग्राफ्स आउट देयर। मैंने पिछले वीडियोस में एआई प्रॉम्प्ट्स की भी बात की थी। अ लॉट ऑफ पीपल इज कॉलिंग दैट अ चीट कोड, बट लेट मी टेल यू समथिंग। अगर तुम एआई से अपने लिए टेबल्स और फ्लो चार्ट्स बना के उनको फॉलो कर सकते हो और वो कॉन्साइज इन्फॉर्मेशन तुम अगर एग्जाम में जाके प्रोड्यूस कर सकते हो, देन दैट विल बी द मोस्ट बेनिफिशियल फॉर यू। तो अब सेफ्टी नेट तुम्हारी सिर्फ एक ही है। पीपल से फॉलो योर पैशन, आई से फॉलो योर PYQs। पिछले 10 साल का तुम जिस भी यूनिवर्सिटी से हो, सिर्फ पिछले 10 साल का पेपर्स तुमने कर लो, और डू नॉट एक्सक्लूड द सप्लीज। अगर तुम सिर्फ प्रॉफ के लिए भी पढ़ रहे हो, मेक श्योर कि तुम सप्लीज भी करना। एमबीबीएस फेलियर मतलब यू कैन से 90% तुमने स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो की और सिर्फ 10% का तुम्हारा हार्ड वर्क का होता है, वो तुमने नहीं किया। अगर तुमने सोचा कि पूरा साल तुम नहीं पढ़ के सिर्फ एकदम एंड में पढ़ने बैठ जाओगे, तो आई डू नॉट थिंक दैट एनीथिंग कैन सेव यू फ्रॉम फेलियर। सो दैट 10% हार्ड वर्क इज ऑल्सो नीडेड विथ योर 90% स्ट्रैटेजी। अब देखो, ऑनेस्टली डर तो सबको लगता है ना। वो टॉपर जो कह रहा है कि मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया, उसे भी पता है, उसकी भी अंदर वो एक डर रहता है कि कहीं कुछ छूट ना जाए, कहीं उसने कुछ गलती ना किया हो। एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर में स्पेशली सारा साल में इस डर से गुजरी थी कि शायद मैं भी कुछ गलती ना कर दूं, शायद मैं भी फेल ना हो जाऊं। और अगर आपको वो सारी एआई प्रॉम्प्ट्स चाहिए जिसकी वजह से मैं टेबल्स और फ्लो चार्ट्स बना पाई और एक्सप्लेनेशन बहुत ईजी हो गया, मेक श्योर दैट यू विजिट माय डिस्क्रिप्शन। मेरे डिस्क्रिप्शन में उस पूरी एआई प्रॉम्प्ट की वीडियो भी है। एंड एनी प्रॉब्लम यू हैव, यू कैन डेफिनेटली कमेंट डाउन।